Hello students, my name is संजय कौशिक. I am your computer lecturer. Students, मैं आपकी एक कॉमन क्लास ले रहा हूँ RBSE बोर्ड 11th और 12th की. कॉमन क्लास इसलिए है कि अपने जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेम है. 40% सिलेबस 11th का ही आपके 12th में आता है, तो इसलिए इस क्लास को 11th वाले स्टूडेंट्स भी देखें और 12th वाले स्टूडेंट्स भी इसको देखें. कंटिन्यू आप मेरे से जुड़े रहें. हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस पे आपके जो बेसिक पॉइंट है क्लियर होंगे तो आपको कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो अपने ने जो क्लासेस का नाम दिया है, मेरी फर्स्ट क्लास है 11th के लिए और 12th के लिए जो बेसिक पॉइंट की, तो मैंने उस क्लास का नाम दिया है बेटा M1. ठीक है स्टूडेंट्स, M1. सेकंड क्लास का नाम दूंगा M2, M3, M4, M5. ठीक है, ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा नेक्स्ट क्लासेस का नाम. तो कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप M5 वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि आपने M4 की क्लास को नहीं रीड किया. ठीक है, तो एक एक क्लास को आपको देखना है, एक एक वीडियो को देखना है, तभी आपके नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्लियर होगा. ठीक है, तो जो बेसिक पॉइंट है जो 11th क्लास और 12th क्लास दोनों में है वो मैं आपको बता रहा हूँ. चाहे 11th हो चाहे 12th स्टैंडर्ड हो, दोनों में सेम टॉपिक्स है. फर्स्ट नंबर पे बेसिक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए वेरिएबल. क्या चीज़ होना चाहिए? वेरिएबल. वेरिएबल को स्टूडेंट्स हिंदी में बोलते हैं चर. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स और इंग्लिश वाले मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों को साथ साथ पढ़ाऊंगा मैं. पहले हिंदी में बोलूँगा, फिर मैं आपको इंग्लिश में लर्न करवाऊंगा. तो ध्यान से सुन लें. वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर और इंग्लिश में सिर्फ आपको ओनली फॉर वेरिएबल ही याद रखना है इंग्लिश मीडियम वालों को. तो आपके बोर्ड में और 11th क्लास में चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार 2 का भी आ जाता है कि वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल. तो वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं. जैसे एग्जाम्पल z = 500. तो z क्या चीज़ है? वेरिएबल. वेरिएबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, चर. और 500 क्या है? वैल्यू है. वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? मान. तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट सुने कि वेरिएबल क्या है. वेरिएबल में हम क्या स्टोर करते हैं? वैल्यू स्टोर करते हैं. तो वेरिएबल का उपयोग हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं. 1 नंबर का क्वेश्चन आए कि आपके पास वेरिएबल क्या है, आपको लिखना है वेरिएबल का उपयोग हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं. यदि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आए व्हाट इज वेरिएबल, तो आपको क्या लिखना है कि वेरिएबल का उपयोग हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं. आपको एग्जाम्पल में ये लिखना है कि z = 500. z क्या है? वेरिएबल है. 500 क्या है? वैल्यू है. जरूरी नहीं आपको z देना, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCDEFGHI A to Z आप कुछ भी दे सकते हो. वैल्यू भी आप कुछ भी दे सकते हो. जरूरी नहीं आपको 500 देना, आप 100 भी दे सकते हो, 5000 भी दे सकते हो, 500 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है. मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया है कि z = 500. जरूरी नहीं कि आपको यही एग्जाम्पल लिखना है, आप x = 100 भी लिख सकते हो, a = 50 भी लिख सकते हो. तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट से एक बार और सुने कि वेरिएबल क्या है. वेरिएबल का उपयोग हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं. यदि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है ये एग्जाम्पल. ठीक है, z = 500. 1 नंबर में तो यही लिखना है सिर्फ आपको कि वेरिएबल का उपयोग हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं. अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना है. z = 500. एरो का निशान लगा के आपको इसके नीचे लिखना है ये वेरिएबल है, ये क्या है? वैल्यू है. दैट्स क्लियर. ठीक है, अब आपको एक लाइन और लिखनी है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि वेरिएबल की वैल्यू में हम परिवर्तन कर सकते हैं. ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू में हम परिवर्तन कर सकते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू जैसे 500 है तो 5000 भी हो सकती है. ठीक है, 50,000 भी कर सकते हो आप. जेड में आगे आप प्रोग्राम में वैल्यू को चेंज कर सकते हो, वैल्यू को बदल सकते हो. अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुने क्या लिखेंगे. व्हाट इज वेरिएबल. That's clear. What is variable? Variable is used to store the value. That's clear. Variable is used to store the value. Example आपको सेम ही लिखना है. z = 500. z क्या है? What is z? z is variable and 500 is value. That's clear. What is variable? Variable is used to store the value. Example में आपको लिखना है z = 500. z = 500. What is z? z is variable, 500 is value. ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक वेरिएबल.
जो आपका कॉमन टॉपिक है 11th और 12th के लिए, बेसिक पॉइंट्स में आपके आता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा टाइप। स्टूडेंट्स, डाटा टाइप, डाटा टाइप को हिंदी में बोलते हैं आंकड़ों के प्रकार। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स सुने, इंग्लिश में तो डाटा टाइप ही बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स डाटा टाइप को ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, जरूरी नहीं इंग्लिश में वर्ड लिखना, आप लिख सकते हो डाटा टाइप। और डाटा टाइप को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? आंकड़ों के प्रकार। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब मैं पहले हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि डाटा टाइप क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको लिखना है कि डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर या घोषित करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा इंटीजर z इक्वल टू 500। इंटीजर क्या है? डाटा टाइप है। z क्या है? वेरिएबल है। 500 क्या है? वैल्यू है, ठीक है। तो डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को घोषित या डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। अब आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट सुने कि व्हाट इज डाटा टाइप। डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल, ठीक है। डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। आपको एग्जांपल यही देना है कि इंटीजर है, डाटा टाइप है, z क्या है? वेरिएबल है, 500 क्या है? वैल्यू है। अभी भी आपका अगर 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाटा टाइप, तो फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है डाटा टाइप की डेफिनेशन। हिंदी में सुने कि डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। फिर आपको ये लिखना है, वैसे तो कई डाटा टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, लेकिन मेनली 3 होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड थर्ड इज करेक्टर। थर्ड नंबर पे क्या है? करेक्टर डाटा टाइप। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है स्टूडेंट्स? इंटीजर डाटा टाइप। सेकंड नंबर पे फ्लोट डाटा टाइप। थर्ड नंबर पे कौन सा डाटा टाइप है? करेक्टर डाटा टाइप। ये आपका पूरा का पूरा आगे 3 डाटा टाइप आप क्लियर करते हो तो पूरे ध्यान से सुन लें, पूरी बुक में आपके ये तीनों डाटा टाइप चलेंगे और इसी के बेस पे आप सी लैंग्वेज और C++ में क्या बनाओगे? प्रोग्राम बनाओगे और सॉफ्टवेयर को क्या करोगे? डेवलप करोगे, ठीक है। अगर आपको ये डाटा टाइप क्लियर नहीं है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुने कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है। जैसा नाम वैसा काम। इंटीजर डाटा टाइप, इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है? जो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। इंटीजर वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? जिसमें विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, जिसमें दशमलव का प्रयोग नहीं होता। जैसे z इक्वल टू 500, z इक्वल टू 50, z इक्वल टू मैंने कुछ भी लिखा, x इक्वल टू जैसे 10, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5000। तो इसमें कहीं दशमलव का प्रयोग किया है क्या? मैंने नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, इसमें भी नहीं किया। तो ये कौन सा डाटा टाइप है? इंटीजर डाटा टाइप। कौन सा डाटा टाइप है बेटा? इंटीजर डाटा टाइप। कि मैंने इसमें इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और ये है इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है? जिसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं होता। अब दोबारा सुने कि व्हाट इज इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल। दैट्स क्लियर। इंटीजर डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल। इंटीजर डाटा टाइप का उपयोग हम इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। मैंने आपको बता चुका हूं कि इंटीजर वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं? जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होते, विदाउट डेसिमल नंबर, जिसमें दशमलव संख्या का प्रयोग नहीं होता। अब आता है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप इसका अपोजिट है। इंटीजर डाटा टाइप में हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वो होता था इंटीजर वेरिएबल। इसमें बिना दशमलव की संख्या आती थी, विदाउट डेसिमल नंबर आते थे। अब आता है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप का उपयोग हम फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। कौन से वेरिएबल को? फ्लोट को रियल भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रियल। क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लोट डाटा टाइप का उपयोग हम फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। फ्लोट वेरिएबल वो होते हैं जिसमें विदाउट डेसिमल नंबर नहीं होते। कौन से नंबर होते हैं? डेसिमल नंबर। सिर्फ आपको एक लाइन चेंज करनी है, इसमें विदाउट डेसिमल नंबर यानी डेसिमल नंबर नहीं होते और इसमें क्या होते हैं? डेसिमल वैल्यू होती है, डेसिमल नंबर होते हैं। वो होते हैं अपने पास कौन से? फ्लोट वेरिएबल या रियल वेरिएबल। क्लियर है? अब दोबारा सुने एक बार स्लो मोशन में। स्लो का मतलब ये नहीं कि मैं धीरे धीरे ही लूँगा, आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। कि फर्स्ट नंबर पे मैंने आपको बताया इंटीजर डाटा टाइप। पहले मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ शुरू से, स्टार्टिंग से, कि डाटा टाइप क्या होता है? जो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। दैट्स क्लियर,
ठीक है, मैंने लिखा इंटीजर, दिस इज डाटा टाइप, जेड दिस इज वेरिएबल, 500 दिस इज वैल्यू। ठीक है, तो डाटा टाइप क्या होता है? जो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। अगर आपने सीधा z इक्वल टू 500 लिखा, नहीं, कुछ भी नहीं है, गलत है। आपको पहले बताना पड़ेगा कि z कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब देखो इसमें विदाउट डेसिमल नंबर आया, अगर मैं यहाँ फ्लोट लिखता तो क्या होता, यहाँ डेसिमल नंबर आते। अगर मैं यहाँ करैक्टर लिखता तो क्या होता, यहाँ पे करैक्टर स्टोर होते। मैंने आपको बताया 3 डाटा टाइप है, फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज करैक्टर। इंटीजर में मैंने आपको बताया कि इंटीजर में हम विदाउट डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, जिसमें दशमलव संख्याएं नहीं होती। फ्लोट डाटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें हम डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, जिसमें दशमलव संख्याएं होती है। करैक्टर डाटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें हम करैक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। किसको डिक्लेयर करते हैं? करैक्टर। जैसे मैंने लिखा करैक्टर z इज इक्वल टू a, तो ये करैक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। ये है डाटा टाइप, ये है वेरिएबल, ये है वैल्यू। दैट्स क्लियर। अब दोबारा सुने, डाटा टाइप क्या होता है? जो वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ठीक है, डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। ये एग्जांपल देना है, इंटीजर z इक्वल टू 500। इंटीजर क्या है स्टूडेंट्स? डाटा टाइप। z क्या है? वेरिएबल है। 500 क्या है? वैल्यू है। क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। डाटा टाइप वैसे तो बहुत होते हैं, बेसिक होते हैं, ड्राइव होते हैं, यूजर डिफाइन होते हैं, लेकिन मेन जो आपके जो डाटा टाइप लास्ट तक काम आएंगे वो 3 डाटा टाइप्स है। फर्स्ट नंबर इज इंटीजर डाटा टाइप, सेकंड इज फ्लोट डाटा टाइप, थर्ड इज करैक्टर डाटा टाइप। दैट्स क्लियर। इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है? जो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। इंटीजर वेरिएबल क्या होता है? जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होते, पॉइंट नहीं लगे होते हैं, दशमलव नहीं लगे होते। क्लियर है। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है? जो फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। फ्लोट वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें डेसिमल नंबर को स्टोर करते हैं, डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है। डेसिमल नंबर वो होते हैं जिसमें पॉइंट होते हैं, दशमलव होते हैं। क्लियर है। करैक्टर डाटा टाइप, जो करैक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। करैक्टर वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें करैक्टर वैल्यू स्टोर करते हैं या अक्षरों को स्टोर करते हैं। दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था आपको, व्हाट इज वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल का उपयोग हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। दैट्स क्लियर। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया था डाटा टाइप। डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल। डाटा टाइप का उपयोग हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। मेन डाटा टाइप कौन कौन से याद करने हैं आपको? फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज करैक्टर। दैट्स क्लियर। ठीक है। इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है? जो इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। फ्लोट डाटा टाइप क्या होता है? जो फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। करैक्टर डाटा टाइप क्या होता है? जो करैक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। ठीक है। इंटीजर वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल का प्रयोग नहीं होता, पॉइंट्स का प्रयोग नहीं होता। फ्लोट डाटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें डेसिमल का प्रयोग होता है, ठीक है, पॉइंट्स का प्रयोग होता है। और करैक्टर डाटा टाइप क्या होते हैं? जिसमें करैक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और करैक्टर वेरिएबल कौन से होते हैं? जिसमें अक्षरों को स्टोर करते हैं, करैक्टर्स को स्टोर करते हैं। तो ये 2 टॉपिक मैंने आपको बताए स्टूडेंट। थर्ड नंबर पे जो टॉपिक है कॉमन है, जो आपके पास है, थर्ड नंबर पे अपने पास है, जो हर प्रोग्राम में काम आएगा और हर लैंग्वेज में काम आएगा, चाहे सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे जावा हो। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप करोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे, किसी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, चाहे इंजीनियरिंग करते हो आप, चाहे बीटेक करते हो, चाहे एमटेक करते हो, चाहे MCA करते हो, MSc करते हो, ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर होने ही चाहिए। तो जो थर्ड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑपरेटर। थर्ड नंबर पे फर्स्ट मैंने आपको वेरिएबल बताया स्टूडेंट्स, सेकंड मैंने आपको बताया डाटा टाइप, एंड थर्ड नंबर पे मैं आपको बता रहा हूं ऑपरेटर। ऑपरेटर, ऑपरेटर को स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले ऑपरेटर ही लिखेंगे, लेकिन
इसका एक शुद्ध शब्द होता है कारक या संकारक। ऑपरेटर क्या होता है, मेन पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग ही आप सी लैंग्वेज हो, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे ओरेकल हो, सब में आप प्रोग्राम बनाते हो। तो प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, कुछ प्रतीकों का यूज़ करते हैं, जैसे प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल टू का, परसेंट का, डॉलर का। दिस इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर। तो एक नंबर का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज ऑपरेटर, हिंदी में आएगा कि ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर क्या होता है, प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ सिंबल का उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटर। व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम देन सम सिंबल्स आर यूज्ड, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ठीक है, दोबारा सुन लें कि ऑपरेटर क्या है। प्रोग्राम बनाते समय हम कुछ प्रतीकों का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम देन सम सिंबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। क्लियर है। ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, ऑपरेटर को दो भागों में बांट सकते हैं, ऑपरेटर दो भागों में बांट सकते हैं। ऑपरेटर आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर पे कार्य के आधार पर, इंग्लिश में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क। और नंबर टू पे है ऑपरेंड की संख्या के आधार पर। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ऑपरेंड। दोबारा सुने, ऑपरेटर क्या है, प्रोग्राम बनाते समय कुछ प्रतीकों का या सिंबल का उपयोग किया जाता है, उसे ऑपरेटर कहते हैं। प्रोग्राम बनाते समय व्हेन वी क्रिएट ए प्रोग्राम देन सम सिंबल्स आर यूज इन प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। क्लियर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर दो प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर और ऑपरेंड की संख्या के आधार पर। कार्य के आधार पर ऑपरेटर होते हैं बेटा 8, कितने होते हैं 8, और ऑपरेंड की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं 4। दैट्स क्लियर। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में, तो मेरे साथ बने रहें। ठीक है, कल मैं आपको ऑपरेटर के प्रकार बताऊंगा। गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।